बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मोहम्मदन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज के हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स हैं और उनका क्या पर्पस है या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके सोर्स क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना ये डिफरेंट है फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरअसल डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट पैटर्न के साथ वर्क करता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये प्रोड्यूस करता है एन इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या चीज़ है दरअसल, यानी कि ये बायोलॉजिकल सैंपल होता है जो क्या करते हैं हम, यानी कि अंडर स्टडी होता है या अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इमेज ऑफ स्पेसिमेन बाय यूजिंग ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर रहे थे, यानी कि लाइट को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है रेदर देन ए बीम ऑफ लाइट। बजाय इसके कि लाइट को यूज़ किया जाए, ये क्या यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं और उससे क्या बनता है, स्पेसिमेन का क्या बनता है, एक इमेज हमें ऑब्टेन होता है। अब वजह क्या होती है, रीज़न क्या होती है, दरअसल रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है इंतहाई कम होती है देन द विजिबल लाइट, और एंड दिस अलाउस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। और ये क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वो क्या करे, हाई रेजोल्यूशन इमेज को क्या करे, प्रोड्यूस करे देन द स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सिर्फ जो है ना यानी कि सेल्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बट आल्सो द सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपार्टमेंट्स विद इन दैम। यानी कि इसमें जो है ना इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स की स्टडी भी क्या की जाती है, यानी कि थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जाती है। उसके बाद ए लाइव सेल कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो लाइव सेल है कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो है 0.2 नैनोमीटर। मैग्निफिकेशन पावर की बात करें, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर है यानी कि 250,000 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। और अगर हम इसकी रेजोल्यूशन, यानी कि रेजोल्यूशन क्या चीज़ थी, रेजोल्यूशन दरअसल यानी कि ये जो है ना टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या कर सकता था, यानी कि डिफ्रेंशिएट करके दिखाता था या उनके दरमियान डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते थे, या फिर यूँ समझे ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है ना क्लैरिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी को दिखाता है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन पावर कहलाती है और इसकी रेजोल्यूशन पावर थी 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहली है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम जाहिर करते हैं या इसके एब्रिविएशन है SEM, और TEM क्या है, स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पर्पस के तहत यूज़ की जाती है, इसका यानी कि ये किस मेथोडोलॉजी के तहत काम कर रही होती है इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या की जाती है, मूव करती है बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल और टिश्यू। यानी कि जो हमारे पास सैंपल प्रेजेंट होता है सेल और टिश्यू का, तो इसमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके चारों अतराफ क्या करती है, यानी कि समझे रोटेट करती है या मूव करती है। क्यों, क्रिएटिंग ए डिटेल्ड इमेज ऑफ 3D सरफेस, ताकि क्या किया जा सके, एक डिटेल इमेज को ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है,
जो हम यानी कि बीम ऑफ लाइट यानी कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, वो दरअसल मूव करती है सेल या फिर टिश्यू, यानी कि जो हम लोगों ने सैंपल लिया हुआ है उसके चारों अतराफ, ताकि एक डिटेल इमेज हम क्या किया जा सके, ऑब्टेन किया जा सके। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सैंपल को जो है ना कट किया जाता है इनटू स्लाइसिस, यानी कि सैंपल को जो है ना कट करके उसकी स्लाइसिस बनाई जाती हैं बिफोर इमेजिंग, यानी कि इससे पहले कि उसकी हम इमेज ऑब्टेन करते हैं या इमेजिंग करते हैं, क्या किया जाता है, सैंपल को कट किया जाता है इनटू थिन स्लाइसिस, और फिर क्या किया जाता है, इन स्लाइसिस में से इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया जाता है। क्लियर? यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इमेज को ऑब्टेन करने से पहले ही क्या किया जाता है, जो हमारे पास सैंपल होता है उसकी क्या की जाती है, उनके स्लाइसिस बनाए जाते हैं, और फिर इन स्लाइसिस में से इलेक्ट्रॉन बीम को पास आउट किया जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो ये यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन डिटेल इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ, यानी कि इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपको सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो इमेजेस हैं उसको ऑब्टेन करना है या उनकी स्टडी करनी है, तो क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की दोनों टाइप्स की इमेजेस को दिखाया गया है। ये हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये है हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये था आज तक का हमारा टॉपिक, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।